नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए इस वीडियो में जो है हम लोग बीपीएससी एई के लिए जो आपका पेपर 2 है, तो उसमें देखिए जो सामान्य हिंदी के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो आए हुए थे, तो वो जो है हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो इससे देखिए आपको एक आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन का लेवल जो है किस टाइप का था और आपको जो है आगे किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और बाकी जो है कितना आपको फोकस करना चाहिए सिंस ये पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है। तो इसमें आपको उतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जितना हम आपको कराएँगे बस उतना भी अगर आप लोग कर लोगे ना तो आपका जो है पेपर ईज़िली क्वालीफाई आपका हो जाएगा। तो देखिए बात करते हैं अगर हिंदी का ना तो इसमें देखिए जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर है, तो इसमें जो है आपका इन सारे टॉपिक्स आपके पूछे गए थे। जैसे कि आपका स्पॉटिंग का वर्तनी शुद्धिकरण से पर्यायवाची शब्द से वाक्यांश के लिए एक शब्द से तत्सम तद्भव मुहावरे लोककृति विलोम शब्द और बाकी जो है और जो रिक्त स्थान भरने के लिए जो होते हैं, तो इन सब से जो है क्वेश्चन आपका पूछा गया हुआ था। तो देखिए इन सबको तैयारी करने के लिए जो है आप लोग जो है मेरे कोर्स में एनरोल कर सकते हो। हमने देखिए आपके लिए जो एक पूरा कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया हुआ है। इसमें देखिए आपको जो है इंग्लिश का, हिंदी का और जनरल स्टडी का, इसमें देखिए जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना, तो उन सबको जो है कंपाइल करके इसमें हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। इसमें आपको देखिए टॉपिक वाइज़ लेक्चर्स तो मिलेंगे ही, साथ में जो आपको सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ भी जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा इसी के साथ में। तो यहाँ पे देखिए जो प्राइस आपका मेंशन किया गया है, ये जो है आपको पे करना होगा यहाँ पे। और बाकी देखिए जो भी चीज़ यहाँ पे दिए गए हैं टाइम टू टाइम पे जो है आपका वो ऑफर चलते रहता है। तो बाकी देखिए अभी भी ऑफर आपके लिए चल रहा है यहाँ पे। अगर आप लोग देखिए अभी आप कोड अप्लाई करोगे, कूपन कोड आप लोग, ये अभी भी चल रहा है आपका यहाँ पे सर जी 2025 का एक्चुअली यहाँ पर है। तो इसमें आपको 20% का भी देखिए डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे। ये लिमिटेड पीरियड के लिए है, बाकी जो ओरिजिनल प्राइस है आपका वो हो जाएगा। तो इस कोर्स में इनरोल करके जो है आप लोग अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। तो इसमें देखिए जितने भी इंग्लिश हिंदी के जो सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं आपके और साथ में जीके के, तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो सारा हमने कवर किया हुआ है। और जो पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है, जितना हमने आपको इसमें दिया हुआ है कंटेंट, अगर आप लोग उतना भी करके जाते हो ना, तो ये जो है आपका इजीली क्वालिफाई आपका हो जाएगा एग्जामिनेशन, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप कि अब ये चीज़ आपको क्लियरिटी हो गया होगा। यहाँ पे देखिए जो कूपन कोड है वो 2025 का है आपका। तो ये कोड आप लोग अप्लाई कर लेना एट द टाइम ऑफ बाइंग, तो आपको 20% का एडिशनल डिस्काउंट आपको जो इसके साथ में मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग अलग से पीडीएफ बाई करना चाहते हो, जैसे कि आपका ये इंग्लिश का है या फिर जो है कि हिंदी का है आपका, इसके अलावा जो है आपका यहाँ पे देखिए जो हिंदी का, जीके का जितने भी पीडीएफ है इन सबको भी हमने अलग से बनाया हुआ है आपके लिए। तो ये सब भी आप लोग बाई कर सकते हो। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे सभी का। बाकी देखिए क्वेश्चन किस तरीके से एग्जामिनेशन में आपका मेनली ये मैटर करता है। तो क्वेश्चन देखिए जो रहेगा आपका वाक्य शुद्धिकरण से रिलेटेड इस तरीके से आप कहेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ रहेगा आपका। और फिर जो किस तरीके से आपको करना होगा, तो जो आपको हम अभी देखिए थोड़ा देर पहले आपको हमने बताया होंगे, जो आपको कोर्स में हम पढ़ाए हैं यहाँ पे, उसके में आपने देखा होगा कि जैसे इसमें जो बहुत सारे चीज़ दिए हुए थे आपके, वचन से संबंधित, क्रिया से, विशेषण संबंधित, तो एक बार आप लोग उनको देखोगे तो उससे आपको कुछ ना कुछ आइडिया जरूर मिला होगा। अब उसके आधार पर जो क्वेश्चन आप लोग देखने आओगे तो उसको आप लोग इजीली कर लोगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरीके से एग्जामिनेशन में आएगा, पहले निर्देश देगा और बोलेगा कि इस खंड में वाक्य दिए गए हैं, प्रत्येक वाक्य में जो है 3 विकल्प है, तो इनमें से जो शुद्ध वाक्य हो उसके लिए निर्धारित ए बी सी में से कोई एक उत्तर पुस्तिका में आपको जो है लिखना होगा। तो अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना, दिया हुआ है कि कई रेलवे के कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई। तो देखिए ये जो है ना दिया हुआ जो शब्द वाक्य जो दिया हुआ, तो ये गलत है, मतलब वो अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध रूप जो है आपका, तो 3 विकल्प दिए उनमें से कौन सा उसका शुद्ध रूप है वो आपको जो है बताना है। तो ये चीज़ आप लोग जब पढ़ोगे तीनों के, तो उससे आपको खुद ही एक आइडिया मिल जाएगा। अगर आपको प्रॉपर ग्रामर का नॉलेज है, जो व्याकरण है, तो आप लोग उसको इजिली बता दोगे, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है ना कई रेलवे के कर्मचारी, तो देखिए यहाँ पे जो है कई रेलवे कर्मचारी का बोल रहा है यहाँ पर। तो अब इसमें अगर बात किया जाए ना यहाँ पे, तो जैसे कि कई रेलवे, तो कई रेलवे तो होता है ना, रेलवे तो एक ही है एक्चुअली में। तो कई रेलवे यूज है, ये पहले ही गलत है आपका। यहाँ पे रेलवे पहले आपका आना चाहिए, बाद में जो है हम लोग यूज करेंगे। तो इस तरीके से जो है आपका कई रेलवे वाला तो गलत हो जाएगा आपका। तो रेलवे के ऐसे यूज करेंगे हम लोग कि रेलवे के, अब देखोगे ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, और दूसरा आपका दिया हुआ है कि रेलवे के कई कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई। तो देखिए कई कर्मचारी का बोल रहा है यहाँ पे, तो कई कर्मचारी है,
मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है ऑलरेडी कि बहुत सारे कर्मचारी हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे हैं तो उसी के ही वो होना चाहिए, बहुवचन फॉर्म में ही आपका होना चाहिए। तो कई हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारे होंगे तो कर्मचारियों का यूज करेंगे, ना कि कर्मचारी का यूज करेंगे। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियरिटी हो गया होगा, जो कि आपको हमने जो है बताया भी है, जो आपको पढ़ाया हुआ है हमने इसके अंदर में, कि जैसे वचन से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन को आपको जो है सॉर्ट आउट करने होंगे। तो इस तरीके से जो है इसमें एरर जो है आपका, सॉरी, जो शुद्ध रूप जो होगा आपका इसमें से जो शुद्ध वाक्य है तो वो है आपका ऑप्शन ए वाला, कि रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी आई। इसमें आप देखोगे कई कर्मचारी, क्यों कई मतलब बोल रहा है तो बहुवचन है, तो बहुवचन भी होना चाहिए, तो ये गलत है आपका, तो इसमें ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका, यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। तो इसमें अगर आप देखोगे कि ये गलत है, एक्चुअली में आपका कौन सा सही है वो आपको बतानी है। तो अगर आप लोग जैसे इसमें देखोगे ना, पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, जो आप लोग ऑप्शन को देखो, पहले दिया हुआ है कि यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है, और उसके बाद दूसरा में दिया हुआ है कि यह कविता अनेक भाव को प्रकट करती है। तो देखिए यहाँ पे अनेक बोला, बहुवचन में है, फिर जो है इसके बाद आपका यहाँ पे क्या दिया, भाव। तो जब ऑलरेडी बोल रहा है कि बहुत सारे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी भाव मतलब कि बहुवचन में होना चाहिए। तो ये तो आपका गलत है यहाँ पे, इसमें देखिए भाव, तो ये भी गलत है, तो बच्चा आपका ऑप्शन ए ही बोला। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ए सही हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे कि एक वचन बहुवचन से रिलेटेड जो है आपका इसमें एरर है आपका, तो इस पे आपको ध्यान होना चाहिए, फिर क्वेश्चन को आप लोग इजीली कर लोगे। बाकी सब सही है कि यह कविता अनेक भाव को प्रकट करती है। तो आई होप कि अब ये चीज़ आपको जो है क्लियरिटी यहाँ पे आपको हो गया होगा। और बाकी देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये जो सेंटेंस जैसे दिया हुआ है तो ये भी आपका सही हो सकता है, तो उसका जो करेक्ट कौन सा होगा वही आपको ढूंढना रहता है यहाँ पर एक्चुअली। अगला देखिए दिया हुआ है यहाँ पे कि मेरा नाम श्री वीरेंद्र कुमार जी है। अब इसको आप लोग देखोगे ना, लग रहा होगा पढ़ने से आपको कि ये तो पूरा सही है एक तरीके से, लेकिन देखिए एरर है इसमें, तभी तो आपका ये दिया हुआ है, इसके अंदर में कुछ ना कुछ तो मतलब गलती तो होगा ही यहाँ पे। तो अब जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो कौन सा सही होगा करके, तो देखिए यहाँ पे जो है जब आप लोग कोई आप नाम खुद ही बोल रहे हो कि मेरा नाम जो है ये है, तो इसमें फिर श्री लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली फिर उसके बाद अब जी भी आप लगा रहे हो यहाँ पे, तो ये जो है गलत है। सिंपली आप बोलो कि मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, तो ये जो है आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ही देखिए इसमें जो है आपका सही होगा। बाकी जो है मेरा नाम श्री वीरेंद्र कुमार, तो श्री लगा हुआ है, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार जी, इस तरीके से भी यूज़ नहीं करते हैं हम लोग जनरली। अगर खुद का नाम आप खुद बता रहे हो तो उसमें श्री या जी का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली बोलो कि मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। कोई अगर जैसे श्री लगा तो दूसरे पर्सन कोई बोले तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं। अगला देखिए दिया हुआ है कि वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ पे अगर आप लोग पूरा देखोगे इसमें, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, आप लोग एक एक करके ऑप्शन को पढ़ो, उसी से आपको देखिए क्लियरिटी आपको होगा, हो सकता है कि ये भी पूरा आपका सही हो। तो यहाँ पहला देखिए दिया हुआ है कि वहाँ बहुत से पक्षी और पशु चरते और उड़ते हुए दिखाई दिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग, पहले क्या है आपका इसमें, पहले क्या दिया हुआ है इसमें, पक्षी। तो देखिए पक्षी जो होते हैं तो वो क्या करते हैं, उड़ते हैं, तो यहाँ पे लेकिन बोल रहा है ना पक्षी और चरते के बोल रहा है, और फिर जो है पशु को बोल रहा है यहाँ पे उड़ते, तो पशु उड़ते तो है नहीं, तो इसमें देखिए ये आपको गलत तो है ही पहला वाला। फिर उसके बाद देखिए बी वाला देखो आप लोग, यहाँ दिया हुआ है कि वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते। अब देखिए यहाँ पे भी इसमें पशु को उड़ते हुए बोल रहा है, तो ये भी आपका देखिए गलत हो गया। तो अब बाकी जो है इसमें से बचा सी वाला, तो यही सही होगा। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि वहाँ बहुत से पशु और पक्षी, तो पहले पशु था तो यहाँ पे देखिए चरते बोला, तो ये सही है, और उड़ते, उड़ते मतलब पक्षी के उड़ते हुए दिखाई दिए। तो इस तरीके से जो है आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी वाला। तो भले आपका ये सही होगा, लेकिन ऑप्शन में जो उसी से मिलता जुलता रहे या फिर जो सही आपको लगे वही आपको मार्क करने होंगे। तो आई होप कि अब ये चीज़ आपको क्लियरिटी यहाँ पे हो गया होगा। अगला देखिए यहाँ पे जो है दिया हुआ है आपका, किसमें से जो क्वेश्चन है आपका इसमें से दिया हुआ है, पढ़ो आप लोग, दिया हुआ है कि शायद आज यह काम जरूर हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है ना कि शायद आज यह काम जरूर हो सकता है। तो ये आपको भले लग रहा होगा पढ़ने में कि ये तो सही है, कोई इसमें एरर नहीं लग नहीं रहा है आपका यहाँ पर, लेकिन देखिए
यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे करके यहाँ पे पूरा ध्यान से देखोगे तो इसमें एरर जो आपका मतलब है यहाँ पर, तो इसमें देखिए दिया हुआ है जैसे कि जरूर हो सकता है बोल रहा है यहाँ पर, और इसमें बोल रहा है कि यहाँ पे सकता है, मतलब कि इसमें डाउट भी है। तो जरूर जब होता है कि जब कंफर्म हो आप लोग उसके लिए यूज करते हैं, फिर बाद में बोल रहा है कि इसमें डाउट भी है, मतलब सकता है, हो भी सकता है। तो ये दोनों चीज एक साथ तो यूज तो हो नहीं सकता है, कोई भी एक ही चीज आपका यूज होगा। तो इसमें जो है यहाँ पे जरूर जो वर्ड यूज किया गया ये आपका जो है ओवर तरीके से यूज किया गया, मतलब इसका जरूरत नहीं है। तो सिंपली क्या बोलेंगे हम लोग कि शायद आज यह काम हो सकता है, तो ये जो है आपका सही होगा इस तरीके से। बाकी आप और भी देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है कि शायद आज यह काम जरूर होगा। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है ना कि शायद, यहाँ पे पहले शायद भी लगा दिया और उसके बाद फिर बोल रहा है कि यह जरूर होगा, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहा है, तो ये भी आपका होगा नहीं सही वाला। अगला देखिए दिया हुआ है कि आज शायद यह काम जरूर हुई हो सकता है, तो यहाँ पे भी देखिए शायद बोल रहा है, जरूर ही बोल रहा है, तो ये भी आपको गलत लग रहा है यहाँ पे। तो कोई एक ही चीज आपको यूज करनी है, तो बचा आपका ऑप्शन ए वाला, दिया ही सही होगा। मतलब कि बोल रहा है कि शायद आज यह काम हो सकता है, तो शायद आज यह काम हो सकता है, तो इसमें संभावनाएं हैं, इसमें कोई भी जो है ये जरूर वर्ड आपका आ नहीं रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये वाला आपका वाक्य जो है सही है। अगला देखिए दिया हुआ है कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। तो इसमें देखिए बोला ना, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। तो देखिए अगर आप लोग इसको आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से पूरा करने के, तो इसमें देखिए यहाँ पे जैसे हम किसी को पुकारते हैं, जैसे भगवान को ही हम पुकारते हैं, तो उसमें जो एक तरीके से एक्सक्लामेटरी वर्ड जो रहता है ना सर, वो हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे भगवान में कोमा दिया, लेकिन जो है इसमें हम लोग यूज करते हैं इस तरीके से, एक्सक्लामेटरी जो रहता है ये यूज करके हम लोग बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे जो है जो सही आपका होगा इसका, तो वो है एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसमें भी होगा वही आपका सही होगा। तो इसमें भी देखिए दिया, इसमें भी दिया हुआ, लेकिन देखिए यहाँ पे भगवान में रक्षा कीजिए नहीं, हे भगवान, क्योंकि पुकार रहे हैं तो हे भगवान ही आपका होगा। तो हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए यही सही होगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो है ये गलत है आपका, और हे भगवान इसमें भी कोई नहीं दिया एक्सक्लेमेटरी, इस तरीके का जो यूज़ हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियरिटी हो गया होगा। बाकी देखिए ग्रामर का मतलब व्याकरण का कमांड अगर आपके ऊपर रहेगा, आप लोग उसको अगर अच्छे से किए हुए रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग क्वेश्चन को इजीली कर लोगे। तो इसीलिए जो है ज़रूरी है कि आप लोग अच्छे से फॉलो करो जो आपको हमने पढ़ाया हुआ है क्लास में। अगर आप लोग उसको अच्छे से देखोगे, आप लोग जो कोर्स में आपको दिया हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चंस को करने में। अगला देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है इसमें कि उस वन में प्रातः काल के समय सुहावना दृश्य होता है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है ना कि उस वन में प्रातः काल के समय सुहावना दृश्य होता है। तो इसका अगर आप लोग पूरा ध्यान से देखोगे आप लोग, तो इसमें अगर आप लोग देखोगे ना यहाँ पे कि जैसे इसमें बोल रहे हैं क्या यहाँ पर, पढ़ने से लगेगा कि ये सही तो है, लेकिन एक्चुअली ये सेंटेंस आपका गलत है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना प्रातः काल, और फिर बोल रहा है कि समय। तो जैसे कि देखिए प्रातः काल आपको खुद ही पता है कि वो सुबह का समय है, तो उसमें फिर समय लगाने की जरूरत नहीं है, ये सुपर प्लस बना देता है। ऑलरेडी आपने बता दिया कि प्रातः काल, तो सिर्फ आपको एक ही चीज यूज करना है। तो इसमें देखिए यहाँ पे बोला ना प्रातः काल के समय, तो जनरली ये भी गलत आपका हो गया। अब बाकी जो है यहाँ पे अगला देखिए दिया हुआ है इसमें कि उस वन में प्रातः काल का दृश्य सुहावना होता है। तो ये जो है आपका इसमें से देखिए सही लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसमें जो है ऑलरेडी बोल रहा है कि प्रातः काल का बोल रहा है, तो फिर समय का जरूरत ही नहीं है लगाने का। तो इस तरीके से बी वाला ही आपका इसमें सही होगा। हालांकि आप और भी देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रातः काल का दृश्य उस वन में सुहावना होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो थोड़ा सा पलट के बोल रहे हैं यहाँ पे कि प्रातः काल का दृश्य, तो प्रातः काल का जो दृश्य है उस वन में सुहावना होता है। देखिए उस वन में ही सिर्फ सुहावना होता है क्या, तो ऐसा चीज तो है नहीं। तो यहाँ पे जो है उस वन में जो है आपका, तो पहले हम इसको यूज करेंगे न कि बाद में। तो ये जो है आपका प्रातः काल का बात की पहले हम लोग पहले दिखा देंगे कि किसका बात कर रहा है, वन की बात कही जा रही है। तो उस वन में प्रातः काल का दृश्य सुहावना होता है, तो ये जो है करेक्ट आंसर आपका होगा बी वाला। बाकी इस तरीके से नहीं कहेंगे कि प्रातः काल का दृश्य उस वन में सुहावना होता है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियरिटी यहाँ पे हो गया होगा। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन को आपको करने होंगे। और भी देखिए क्वेश्चन जो आपके रहेंगे आपके एग्जामिनेशन में जो पूछे गए थे, तो वो आपको यहाँ पे हमने करा दिया। और बाकी और भी जो
मिलेंगे आपको, तो आप प्रैक्टिस करते ही रहो। क्वेश्चन तभी आपका बनेगा जब आपका ग्रामर पे कमांड रहेगा, मतलब व्याकरण पे कमांड रहेगा, जो कि हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। ये सारे चीज़ अगर आप लोगों को अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका क्वेश्चन जो है इजीली बन जाएगा। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियरिटी हो गया होगा यहाँ पे। तो इसी तरीके से आगे भी जो है सेशन कंटिन्यू रहेंगे आपके लिए।